इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करना। सपोज हमारे पास में है पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टराइजेशन करने है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री टू का पॉलिनोमियल है। तो इसके जो है मैक्सिमम टू लीनियर फैक्टर्स आर पॉसिबल। टू लीनियर फैक्टर्स आर पॉसिबल। इससे ज्यादा टू से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स नहीं हो सकते। टू लीनियर फैक्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम इसको सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम सीखेंगे कि इसके कैसे फैक्टराइजेशन करने हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। माना कि मेरे पास में px एक पॉलिनोमियल है जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें मेरे पास में एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और c की टर्म भी है। अब ये कांस्टेंट टर्म भी है। जब हम ये बोलते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है द टर्म ऑफ एक्स वाली टर्म। ऐसा नहीं कि इसको अगर हम इसको उल्टा सीधा लिख दें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में हमारा जो मिडिल टर्म है यानी कि जो एक्स वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है। उसको स्प्लिट करना है। अब उसको कैसे करते हैं कि उसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो फिर एक पार्ट को इसके साथ में लेकर के और एक पार्ट में इसको साथ में लेकर के ग्रुपिंग करके फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब इसके लिए स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए तो सबसे पहला काम करना होता है वो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी। a इंटू सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म। हम इस प्रोडक्ट को निकालते हैं। इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद में फिर इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स करते हैं। इस प्रोडक्ट को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है जो दो नंबर के फैक्टर हो। सपोज करो P एंड Q मेरे पास में इस तरह से हैं कि P एंड Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू A एंड C। अब ये P और Q कौन से लिए जाते हैं? P और Q इस तरीके से लिए जा सकते हैं कि आइदर P प्लस Q इज इक्वल्स टू B और P माइनस Q इज इक्वल्स टू B, यानी कि डिफरेंस या सम। P और Q इस तरीके से लिए जाते हैं कि या तो इन दोनों का सम की जो वैल्यू हो वो हमारी B के इक्वल हो, या इसके प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो, डिफरेंस की जो वैल्यू हो वो हमारी B के इक्वल। इस तरीके से हम इसको लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया किसको, a को और c को। तो a और c को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो दैट गिव्स मी 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6। अब हम 6 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा मिडिल वाली टर्म किस तरीके से आती है। तो जैसे हम इसको लिखें 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, 6 माइनस 1 गिव्स यू 5, ये हो रहा है 2 प्लस 3 गिव्स यू 5। तो अब कौन सा लें, कौन सा वाला लें, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 लें या 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5? ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या देखा कि अगर हम 6 और माइनस 1 लेते हैं तो एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो रहा है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -6 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट है
कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट को जो हमें मिल रहा है वो हमें +6 मिल रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरा लेंगे, -2 और सॉरी +2 एंड +3। तो ये हमने ले लिया, इसको स्प्लिट किया, x² + 2x + 3x + 6। इस तरीके से ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट करने के बाद में अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर ली, दो दो के ग्रुप बना दिए। यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, ये हो गया x + 2। यहाँ से क्या कॉमन है, बीच वाला साइन +3 कॉमन आया, तो ये आ गया +2। ये दोनों सेम आने चाहिए। अब देखिए अब क्या हुआ, ये दो दो ग्रुप के टर्म बनाए, अब ये पूरी एक टर्म हो गई क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये पूरी एक टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई। तो दो दो टर्म्स का ही हमारा सिस्टम चलता है। अब ये दो टर्म्स हो गई, इन दोनों टर्म्स में से एक ये x + 2 ये फैक्टर, ये कॉमन आ रहा है, x + 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x + 3। So the px can be written as x + 2 into x + 3.